एक ऐसी दुनिया जहां सूरज लाल है और उम्मीद मर चुकी है। करा ज़ोर-एल की कहानी वहीं से शुरू होती है। क्रिप्टॉन के तबाह होने के बाद करा ज़ोर-एल यानी हमारी सुपरगर्ल एक अनजान ग्रह पर अपनी 21वीं सालगिरह मना रही थी। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ग्रह जहां का सूरज लाल था, जिसके कारण उसकी शक्तियां कमज़ोर पड़ जाती थीं। वो अकेली थी, अपने अंदर क्रिप्टॉन के खो जाने का गहरा दुख लिए। उसके जीवन का कोई मकसद उसे नजर नहीं आ रहा था। एक खालीपन उसे घेरे हुए था। जब वो अर्थ पर आई थी, उसका एक ही मकसद था, अपने छोटे भाई काल-एल यानी सुपरगर्ल की रक्षा करना। पर जब तक वो पहुंची, काल-एल बड़ा हो चुका था और कारा खुद को बेमकसद पा रही थी। इसी खामोशी और उदासी के बीच एक छोटी एलियन लड़की, जिसका नाम रूथी मैरी एनोल था, उसकी जिंदगी में आती है। रूथी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसके पिता को क्रीम ऑफ द येलो हिल्स नाम के एक जालिम ने मार दिया था। रूथी सुपरगर्ल से मदद मांगती है, उसे हायर करना चाहती है एक असासिन के तौर पर, ताकि वो अपने पिता के कातिल तक पहुंच सके। पहले तो कारा इस खून खराबे में शामिल नहीं होना चाहती थी। उसे बदले की इस आग से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं जब क्रीम, जिसे मर्सिनरी ने रूथी के बारे में बता दिया था, कारा और क्रिप्टो उसका सुपर डॉग पर हमला करता है। कारा अपनी कमज़ोर शक्तियों के बावजूद उस मर्सिनरी को हराती है जो रूथी की तलवार चुरा रहा था, और उसकी मदद करती है। फिर अपनी खुद की चोट और क्रिप्टो पर हुए हमले के बाद कारा रूथी के साथ उस कातिल क्रीम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ये कहानी रूथी की आंखों से बयान की गई है। वो हमें बताती है कि कैसे कारा ने क्रिप्टॉन के ख़त्म होने का दर्द करीब से देखा है। उसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार, अपनी माँ को मरते देखा है। ये उसकी पहचान का एक गहरा हिस्सा है जो उसे सुपरगर्ल से अलग बनाता है। सुपरगर्ल ने तो अर्थ पर प्यार करने वाले माता पिता के साथ एक आम बचपन जिया, पर कारा ने तो तबाही देखी है और उसने उस दर्द को अपने अंदर समेट लिया है। इसी वजह से वो शायद थोड़ी हार्डकोर और जज्बाती है। उनकी ये यात्रा एक स्पेस वेस्टर्न की तरह पूरी गैलेक्सी में फैली हुई है। हर चैप्टर में वो एक नए ग्रह पर जाते हैं, नई मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि इंसाफ, दुख, आत्मखोज और असली हीरोइज्म क्या होता है, इन सब गहरी बातों को टटोलती है। कारा इस सफ़र में सीखती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अपनी कमज़ोरियों को अपनाकर और अपने दर्द के बावजूद सही काम करने में है। ये एक ऐसी कहानी है जो सुपरगर्ल को सिर्फ सुपरमैन की कज़िन नहीं, बल्कि एक अलग, खुदगर्ज और ताकतवर वुमन ऑफ टुमारो के रूप में दिखाती है।